वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा कि आप जानते हैं 1914 से 1918 के बीच लगभग 4 साल चला। किस किस के बीच ये युद्ध हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक पार्टी तो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, जिसे सेंट्रल पावर कहा जाता था, और दूसरी जो पार्टी थी उसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, बाद में रोमानिया और इटली भी इस सेकेंड पार्टी में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास अपने अपने विशाल साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ इस युद्ध में यूरोप से बाहर के देश भी शामिल हो गए और कुल मिलाकर ये दुनिया के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध बन गया, जिसे विश्व युद्ध या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। इस युद्ध में शुरू में तो रूसियों का काफी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया और जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया तो ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से जार ने सलाह लेना बंद कर दिया और उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया, क्योंकि जो सेंट पीटर्सबर्ग नाम था वो जर्मन नाम था। जरीना यानी जार की जो पत्नी थी महारानी अलेक्सेंद्रा और उसके घटिया जो सलाहकार थे, खासतौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने उसकी राजशाही को और ज्यादा अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जो पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिम मोर्चे की लड़ाई से थोड़ा भिन्न अलग हो गई। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे में लगभग 70 बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती हुई रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली जितनी भी फसलें, इमारतें थी, उनको सबको नष्ट कर दिया, ताकि जो दुश्मन वहां पर कब्जा करे वो वहां सरवाइव न हो सके। इसका रिजल्ट क्या हुआ? लगभग 30 लाख लोग रूस में शरणार्थी बन गए। इस युद्ध का उद्योगों पर बहुत बुरा फर्क पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, लेकिन जो बाहर से मिलने वाली जो सप्लाई थी वो भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी सामान आता जाता था वहां पर जर्मनी का कब्जा हो गया। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के जो औद्योगिक उपकरण थे वो बहुत जल्दी बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी हेल्थ वाले जो अच्छे डीलडॉल लोग थे उनको सेना में बुला लिया जाता था, जिस कारण घर चलाने के लिए और मजदूरी करने के लिए मजदूरों की जरूरत, मजदूर मिलना कम हो गया, क्योंकि सारी जो यंगवन थे, अच्छे लोग थे, हेल्दी लोग, वो आर्मी में चले जाते थे। मजदूरों की कमी पड़ गई और वर्कशॉप के लिए या इंडस्ट्री के लिए कामगारों की कमी पड़ गई। तो कुल मिला के क्या हुआ, जो अनाज पैदा होता था वो भी सैनिकों के पेट में चला जाता था, उनको मोर्चे पे भेज दिया जाता था अनाज को। तो यहाँ तक कि शहर में जो दुकानें थी वहां पर रोटी और आटे के लिए लड़ाई हो जाती थी। 1916 की सर्दियों में दुकानों पर इस तरह के हंगामे होते रहते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर रोजी रोटी का भी संकट आ चुका था। थैंक यू।